तू तो जानता है मैंने कितने लोगों को धोखा दिया, विश्वासघात भी किया, ऐसी गलतियां की जिनकी माफी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे बदला नहीं लिया, ना ही प्रभु ने मुझे कोई दंड दिया, और मैं भी निराश नहीं हुआ। ये बात सही है ना? हाँ, सही कहा। यही है क्रूस का प्रेम। हाँ, यीशु ने मेरे पाप क्षमा करके मुझे एक नया जीवन दिया है, और वो जीवन तू देख रहा है ना? हाँ। मेरे पाप और तेरे पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पे मरने वाले यीशु उनके लिए भी मरे ना। क्षमा करने वाला हृदय जब आप पा लेंगे तो आप अपने जीवन में यीशु ने जितने भी क्रूस पर आशीर्वाद पाए वो सब पा सकेंगे। तो अभी मेल मिलाप करेंगे। जिसे मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करने वाला हृदय प्रदान करो। उनके प्रति कोई भी नफरत, चिड़चिड़ापन मेरे मन में नहीं रहना चाहिए। मैं पूरे मन से क्षमा करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम मेरे लिए भी चमत्कार करो, मुझे चंगा करो, छुटकारा दिलाओ, आशीर्वाद दो। नफरत, विरोध जो भी मेरे मन में है उसे पूरी तरह निकाल दो। मुझे क्षमा करने वाला हृदय दो, ऐसा कहें। वह अवश्य आपको हृदय प्रदान करेंगे। पूर्ण रूप से आप क्रूस का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुड फ्राइडे है। इसे हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जो अत्याचार सहे उन्हें याद करने का दिन है। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अत्याचारों को सहा। आज के दिन आराधनालयों में प्रभु ने जो बातें कही, क्रूस पर यीशु की कही 7 बातों को ध्यान करके प्रार्थना करते हैं। क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए कई बातों को सिखाया है और हमें कई कार्य प्रदान भी किए हैं। हम बहुत से आशीर्वाद क्रूस के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्रूस के द्वारा हम क्षमा प्राप्त करते हैं और क्रूस के द्वारा पाप दूर करने के लिए सामर्थ्य पाते हैं। क्रूस के द्वारा शैतान को भगाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। क्रूस के द्वारा बीमारी से छुटकारा प्राप्त करते हैं। क्रूस के द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिता कह के उन्हें पुकारने का अधिकार, यानी संतान की आत्मा का अधिकार क्रूस के द्वारा ही उन्होंने हमें दिया है। हम यीशु मसीह की संतान हैं। वो हमें बेटा बेटी कह के पुकारें, वैसा एक अधिकार क्रूस ने ही प्रदान किया है। क्रूस के द्वारा हम इतने सारे आशीर्वाद पाते हैं, इसके लिए हमें यीशु को धन्य कहना चाहिए। आज के दिन सच्चे मन से धन्य कहकर परमेश्वर की स्तुति करें, यीशु की स्तुति करें कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। तुमने हमारे लिए क्रूस उठाया, उसके लिए धन्यवाद देकर यीशु को धन्य कहने का दिन है आज का दिन। ठीक है, अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए गुड फ्राइडे का सुसमाचार सुनाने वाले हैं। ध्यान से प्रार्थना के साथ सुसमाचार सुने। यहोवा निश्चय आपसे बात करेंगे। यीशु मसीह का प्रेम आज आप पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। तो ड्रामा देखिए। मैं तुम्हारा जीजा हूँ ये जानकर भी तुम इस तरह ताने मार रही हो। इस रानी के सामने ऊंचा बोलोगे तो इसी तरह से बात करेगी। तुम्हारी बहन की मौत का कारण तुम ही तो हो। मेरे ही घर आकर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। ये सारी बातें किसी और से बोलना। मुझसे अगर कहा ना तो तुम्हारा जबड़ा निकाल दूंगी। ये मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मैंने कौन सा अन्याय किया? तुम खुद इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तुम यहाँ से जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो? ऐसी बात बोल रहे हो, तुम्हारे मन में जरा भी तरस नहीं? जिसका मन पत्थर का होता है वो तरस नहीं खाता, उसके मुंह से आग निकलेगी। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसे धक्का देकर बाहर निकालो। तुम्हें सुनाई नहीं देता? निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारे इस अन्याय का प्रभु अवश्य बदला लेंगे, देख लेना। क्यों? श्राप दे रहा है? मैं वो भी देख लूंगी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, इस अन्याय का प्रभु बदला लेंगे ऐसा बोल के जा रहा है। वही सोच सोच के थोड़ा डर लग रहा है। इस दुनिया में क्या सारे भले लोग ही रहते हैं? बड़ा डर लग रहा है। अरे तुम कैसे मर्द हो? दाढ़ी मूंछ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। थू, छी।
क्या हुआ पापा? अभी तक खाना नहीं खाया? खाने का मन नहीं है बेटी। जो भी हुआ उसे याद करके दुखी मत होइए। हमारी जायदाद चली गई, लेकिन तेरी माँ को खोकर मैं खुद को आज भी तसल्ली नहीं दे पा रहा हूँ। तेरी माँ की छोटी बहन और उसका आदमी इतना घोर अपराध करके जरा सा भी एहसास किए बिना घमंडी बन गए हैं और बहुत खुश हैं। बस यही सोच सोच कर मेरा मन बैठा जा रहा है। वो और कितने दिन तक खुश रह पाएंगे? हमारे न्याय के लिए और उन्हें दंड मिले उसके लिए, परमेश्वर न्याय करे उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखना प्रभु उन्हें रोड पर ले आएंगे। वो बदला लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? बाप बेटी दोनों में बहुत नोक झोंक हो रही है। आइए मामा जी। आओ अभिजीत, बैठो। कुछ नहीं, बस उन्हीं लोगों के बारे में। मैं बाहर तुम्हारी बातें सुन ही रहा था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से ही न्याय मिलेगा। इसलिए एक वकील से मिलकर उससे सलाह लेकर केस डालना ही अच्छा रहेगा। अब ज्यादा मत सोचो, ये करने में कोई गलत नहीं है। कानून द्वारा ऐसे लोगों को सजा दिलाने में कुछ गलत नहीं है। मामा जी की बात बिल्कुल सही है पापा। अब सोचो मत, केस डालिए, उन्हें अंदर कर देंगे। मेरी जान पहचान का एक वकील है, देख लेना, वो सजा दिलवा के ही रहेगा। पापा आप क्या सोच रहे हैं? कल सुबह जाके मिलके जो काम करना है कर दीजिए। अरे आप सोच क्या रहे हो? खर्चा बहुत हो जाएगा ना? ज्यादा खर्च नहीं होगा। पहले बस एक 15,000 दे दो, फिर उसके बाद देखना तुम्हारा दुश्मन कैसे कांपता है। सर, मुझे न्याय तो मिलेगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको केवल न्याय ही नहीं मिलेगा, आपका दुश्मन सलाखों के पीछे होगा। ठीक है, पहले जो कुछ हुआ वो सब मुझे बताओ। सर, मेरी जो वाइफ है और वो जो रानी है, ये दोनों सगी बहनें ही हैं। रानी पढ़ी लिखी है, इसीलिए एक अमीर घराने में उसकी शादी कर दी। लेकिन मेरी वाइफ वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ी है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता हूँ। मेरे पास जायदाद वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन एक मकान है जो मेरी वाइफ को मिलना था। रानी बहुत अमीर है, इसलिए मेरी वाइफ ने वो जो मकान है उसे हमारे नाम करने के लिए कहा। लेकिन धोखाधड़ी से चोरी छुपे मेरी वाइफ से साइन करवा के उस मकान को उसने अपने नाम पे करवा लिया। ये धोखा उसे सहन नहीं हुआ और जब घर में कोई नहीं था उस समय, वो पंखे से लटक के मर गई सर। यानी उन्होंने आपकी वाइफ को धोखा दिया है? हाँ सर। ठीक है, इसका कोई सबूत वगैरह है? मरने से पहले उसका लिखा हुआ एक लेटर है मेरे पास। बस वो काफी है, उस लेटर से उन्हें जेल भिजवा दूंगा। पिछले हफ्ते ही वो लेटर लेकर मैं उनसे न्याय मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो लेटर लाके मुझे दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर, कल जब पैसे लाके दूंगा तब वो लेटर भी लाके दूंगा। आप बेफिक्र होके जाइए, न्याय आपके पक्ष में ही होगा। बहुत अच्छा सर जी। निश्चिंत हो जाइए, आपके सारे दुख समझ लो आज से ही दूर हो गए। बहुत अच्छा सर, मैं चलता हूँ। गलती हम लोगों की ही है। वो आपसे मिलने घर पर आए, आप उनके हाथ में 5-10 लाख रुपया देके समझौता कर लेते। वो सब ना करके उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इन सब के बीच में तुम मत पड़ो। करंट स्टेटस क्या है? उन्होंने केस डाल दिया है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले जो लेटर लिखा था वो भी दे दिया है। बुरी तरह से फंस गई हो, सजा पक्की है। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हमारे पास तो घर है, ये अपनी बहन को ही दे दो। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि 2 भागों में बांट लो, पर तुम नहीं मानी, उल्टा उससे धोखे से साइन करा लिए और वो ये धोखा सहन नहीं कर पाई, आत्महत्या करके बेचारी मर गई।
हमारे अन्याय के कारण ही वो मरी। बस बस, इसमें न्याय अन्याय क्या है मैं जानती हूँ। उन्हें जो करना है करे, मैं देख लूंगी। ये रानी हमेशा महारानी बन के ही रहेगी। ठीक है, संभल के रहना, मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है। ए बालन, हाँ आज काम पे नहीं गया? आना रवि, मन कुछ ठीक नहीं है यार। ये भी कोई जिंदगी है? अपनी साली के ऊपर मैंने केस डाला है। सोचा केस डालकर मैं शांति से रह पाऊंगा, पर खिंचता ही जा रहा है। पैसे भी थोड़े थोड़े करके खर्च हो रहे हैं। कोर्ट का जो चक्कर है वो तो खींचता ही रहेगा। कभी कभी तो हमारे जीते जी भी फैसला नहीं आता है। हाँ हाँ, जबकि न्याय हमारी तरफ है फिर भी खिंचता ही जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मानसिक तनाव हो गया है। तूने केस क्यों डाला? जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मन करता है उन्हें जाके जान से मार दूं। दिन दहाड़े फ्रॉड करके वो लोग आराम से जी रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे कैसे जी पा रहे हैं। तुम क्या चाहते हो वो कैसे जिए? उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। हाँ, वो इतने गंदे और बुरे इंसान हैं। उनकी बुराई जड़ से खत्म होनी है और उनका विनाश मुझे अपनी आंखों से देखना है। एक्शन फिल्में देख देख कर बदला लेने की चाहत हमारे खून में मिल गई है ना? हाँ? फिल्म में हीरो जैसे विलन से बदला लेता है वैसा ही हम भी करें, नहीं तो इसका बदला प्रभु लेंगे ऐसी सोच गायब हो जाती है। यार तू मेरी बात का बुरा मत मानना बालन। गलती करने वाले हर इंसान को सजा मिले तो संसार में एक भी इंसान नहीं बच पाएगा। पहले मेरी जिंदगी कैसी थी जरा सोच के देख। तू तो जानता है मैंने कितने लोगों को धोखा दिया, विश्वासघात भी किया, ऐसी गलतियां की जिनकी माफी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे बदला नहीं लिया, ना ही प्रभु ने मुझे कोई दंड दिया, और मैं भी निराश नहीं हुआ। ये बात सही है ना? हाँ सही कहा। यही है क्रूस का प्रेम। हाँ? यीशु ने मेरे पाप क्षमा करके मुझे एक नया जीवन दिया है, और वो जीवन तू देख रहा है ना? हाँ। मेरे पाप और तेरे पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पे मरने वाले यीशु उनके लिए भी मरे ना। यीशु पिता के बारे में जरा सोच। उन पे आरोप लगाने वाले, उन्हें कोड़ों से भालों से मारने वाले, उन पर थूकने वाले, मजाक उड़ाने वाले, जिन्होंने क्रूस उठवाया, उनसे बदला लिए बिना, न्याय किए बिना सबको क्षमा किया ना। हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरे, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, ये बाइबल में लिखा है ना। उनको सजा दिलाने से तेरी पत्नी जो मर गई क्या वो वापस आ जाएगी? उन्हें सजा दिलाने के बदले अगर क्षमा किया तो वो भी एक अच्छा जीवन जिएंगे और देश के लिए उपयोगी रहेंगे। बिल्कुल सही। उन्हें मन से क्षमा करके देख, तेरा मानसिक तनाव दूर होकर तुझे शांति मिल रही है, तुझे ऐसा लगेगा। ए रवि, क्षमा करने का सोचते ही मेरे मन को एक शांति सी मिल रही है। सबसे पहले यीशु पर विश्वास रखकर अपना मन फिराऊंगा। मैं उन्हें अभी क्षमा करता हूँ। केस वापस लेकर मैं खुशी से जीऊंगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु उन लोगों के लिए भी तो मरे हैं। सही कहा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये दिन जो है बहुत ही विशेष दिन है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने का मेल मिलाप करके क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरे, ये उस दिन को याद दिलाता है। गुड फ्राइडे इस प्रकार से कहा जाता है। कुछ लोग इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरे और आज के दिन उन्हें याद करते हैं। आकाश पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो मनुष्य के रूप में इस जगत में आए और क्रूस पर मरने के लिए स्वयं मेल मिलाप किया, ये तात्पर्य है। उन दिनों रोम की सरकार में जो चोरी, हत्या या डाका डालते थे या सरकार के विरोध में आंदोलन करते थे,
इस प्रकार के अपराधियों के लिए ही क्रूस पर मृत्यु इस प्रकार से एक मृत्यु दंड उन लोगों को दिया जाता था। कोई मनुष्य अगर मृत्यु से मेल मिलाप कर लेता है तो कोई भी उस पर तरस नहीं खाता है, ना ही बोलता है। उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। उसे कोड़ों से मारकर उस पर अत्याचार करके उसे ही क्रूस कंधे पर उठाना पड़ता और उसे गली मोहल्लों से ले जाते जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। उसी क्रूस पर उसे लटकाकर उसके हाथों पैरों में कीले ठोककर लटका दिया जाता है और उसने जो अपराध किया है वो उस क्रूस पर लिख दिया जाता। तो वहां पर आने जाने वाले लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसने ऐसा अपराध क्यों किया, इसे सही दंड मिला है, इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाते। शरीर का दर्द एक तरफ, मन में जो वेदना है वो एक तरफ, अपने जीवन से चिढ़कर वो मृत्यु पाता है। वही है क्रूस पर मृत्यु। यीशु ने कौन सा पाप किया, उन्होंने कौन सी गलती की? क्या सरकार के विरोध में कोई आवाज उठाई? नहीं। क्या किसी मनुष्य का उन्होंने बुरा किया? नहीं। उससे पूछताछ करने वाले रोम के गवर्नर पिलातुस गवर्नर के पास ही किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार था। वो जांच पड़ताल के बाद कहता है कि इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। मैंने जांच पड़ताल में ऐसा कोई अपराध पाया ही नहीं, और कहता है कि ये तो निरपराधी है। इस प्रकार से न्यायाधीश द्वारा निरपराधी साबित करने के बाद भी उन्हें मृत्यु दंड सुनाया जाता है, क्योंकि कोई भी यीशु को क्रूस पर मार नहीं सकता है। इसीलिए स्वयं क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। इस प्रकार से बाइबल में हम पढ़ सकते हैं गलातियों पहले अध्याय का 4वां वचन, इफिसियों 5वां अध्याय 2रा वचन, तीतुस 2रा अध्याय 14वां वचन। ये सब आप पढ़ के देखेंगे तो उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। इस प्रकार से पढ़ पाएंगे स्वयं क्यों समर्पित हुए, हमारे ऊपर रखे प्रेम के कारण ऐसा बाइबल में कहा गया है। रोमियो 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में देखिए, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए यीशु ने, पिता परमेश्वर ने मेल मिलाप किया हम पर रखे प्रेम के कारण। क्रूस पर मृत्यु, इसमें ऐसी क्या बात है? 1 पतरस 2रा अध्याय उसके 24वें वचन में, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हमारे पाप क्षमा करने के लिए यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप अपनी देह पर लिए, ऐसा वचन कहता है। मत्ती 8वें अध्याय के 17वें वचन में, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो केवल हमारे पाप ही नहीं, हमारी बीमारियां, दुर्बलताएं, आज हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी वेदनाएं उठ रही हैं, वो सारी बीमारियां, वेदनाएं वो क्रूस पर उठा चुके हैं। किस लिए? उनके घावों से हम चंगे होते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसलिए यीशु के समक्ष जब प्रार्थना करते हैं तो वो घाव वाले हाथों से छूकर हमें चंगा करते हैं। गलातियों 3:13 जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर शापित बने, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। हमें शाप की शक्ति से छुटकारा दिलाकर हमारे शाप आशीर्वाद में बदलने के लिए वो क्रूस पर शापित बने। यशाया 53वें अध्याय के 4थे वचन में पढ़ते हैं, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अत्याचार, निंदाएं, अपमान, वेदनाएं, मन में जो ठेस है, हम कितने ही अत्याचारों को सहते हैं ना। कई बार सोचते हैं कि हमारे ये अत्याचार कौन देखेगा। क्रूस पर उन अत्याचारों को उन्होंने उठा लिया। वो अपमानित हुए, उनका परिहास उड़ाया, निंदाएं सही, मार खाई, ये सब कुछ सहकर वो क्रूस पर मरे। किसके लिए? आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहन, आपके पाप क्षमा करने के लिए, आपके शाप बदलने के लिए, आपकी बीमारी चंगा करने के लिए, आपके दुख आनंद में बदलने के लिए, क्रूस पर समर्पित होने के लिए यीशु ने स्वयं को सौंप दिया। वो प्रेम है, आपके ऊपर जो प्रेम है, उन्हीं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पापों का मैल धोकर पापों से छुटकारा पा सकते हैं। घाव वाले हाथों के द्वारा कैसी भी बीमारी से चंगाई पा सकते हैं। उन्होंने जिन अत्याचारों को सहा, जो कांटों का मुकुट पहना, उनका ध्यान करके शाप से आप छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने जो अत्याचार, अपमान, निंदाओं को सहा, इन अत्याचारों का ध्यान करके जब प्रार्थना करेंगे तो आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। ऐसे हमारे आशीर्वाद के लिए उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। तो ये आशीर्वाद आप कैसे पा सकते हैं? यानी हम पापी थे, हमारे लिए ही उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई।
तो ये आशीर्वाद हमें प्राप्त करने हो तो उसके लिए परमेश्वर हमसे एक कार्य की अपेक्षा रखते हैं। यीशु ने क्रूस पर जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या है आपको पता है? उन्हें दुख पहुंचाया, वेदनाएं पहुंचाई, मारा पीटा, अत्याचार किया, कोड़े मारे, क्रूस पर लटकाया। और जो हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे उनके लिए यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करो। उन्होंने क्रूस पर क्षमा करने की दुहाई लगाई कि इन्हें क्षमा करो, ये इस बात से अनजान हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए उसी समय उन लोगों को छुटकारा मिला। ये बात यीशु ने क्रूस पर हमें सिखाई। तो अगर हमें क्रूस का ये आशीर्वाद पाना है तो क्रूस पर जैसे यीशु ने प्रेम प्रकट किया वैसी ही प्रेम भावना हम में रहनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 25वें वचन में यीशु कह रहे हैं, जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तुम्हें एक छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, भलाई चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं ना कि इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, बच्चे को चंगाई चाहिए, हमारी ये शादी की रुकावट दूर हो जाए, ये विवाह का कार्य सफल हो, संतान सुख प्राप्त हो, कर्ज की समस्या दूर हो, आशीर्वाद की प्रार्थना करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हो ना। तो इस तरह जब आप प्रार्थना करते हैं, यहाँ यीशु कह रहे हैं, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत हो या कोई विरोध हो तो उन्हें क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, वैसे ही उन्हें भी क्षमा करो। यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्रूस पर सब कुछ उठा चुका हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हें क्षमा करूँ तो तुम दूसरों को क्षमा करो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में विरोध है, नफरत भरी हुई है, घर के अंदर पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर, अभिभावक या रिश्तेदारों पर, सगे संबंधियों पर, आसपास में रहने वालों पर, साथ में काम करने वाले, कलीसियाओं में नफरत, चिड़चिड़ापन, दुश्मनी आपके मन में है ना, किसी से प्रेम नहीं है, उसे दुत्कार रहे हैं ना, तो प्रभु कह रहे हैं तुम दूसरों को क्षमा किए बिना उनके प्रति अपने मन में नफरत रखोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करके कैसे आशीर्वाद दे पाऊंगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। क्रूस पर प्रभु ने हमें यही बात तो सिखाई है, इसीलिए जैसे मैं क्षमा करता हूँ वैसे ही तुम भी करो, ऐसा कह रहे हैं। क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने इतना बुरा मेरा अपमान किया है, मुझे दुख पहुँचाया, मुझ पर अत्याचार किए, तो क्रूस का वो प्रेम मुझे प्रदान करो। ऐसा जब कहेंगे तो वो स्वयं अपना प्रेम आपके मन में उतारेंगे। रोमियो 5:5 में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, ऐसा लिखा गया है, तो उनसे मांगे। मैंने ऐसे ही पाया, प्रभु मैं उनसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा दुख उन्होंने मुझे पहुंचाया है, मुझे अनुग्रह दो। इस प्रकार से रो रो कर जब मांगा तब उन्होंने क्रूस का वो प्रेम मुझे दिया। क्षमा करने वाला हृदय जब आप पा लेंगे तो आप अपने जीवन में यीशु ने जितने भी क्रूस पर आशीर्वाद पाए वो सब पा सकेंगे। तो अभी मेल मिलाप करेंगे, जिसे मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करने वाला हृदय प्रदान करो। उनके प्रति कोई भी नफरत, चिड़चिड़ापन मेरे मन में नहीं रहना चाहिए। मैं पूरे मन से क्षमा करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम मेरे लिए भी चमत्कार करो, मुझे चंगा करो, छुटकारा दिलाओ, आशीर्वाद दो। नफरत, विरोध जो भी मेरे मन में है उसे पूरी तरह निकाल दो, मुझे क्षमा करने वाला हृदय दो, ऐसा कहें। वो अवश्य आपको हृदय प्रदान करेंगे, पूर्ण रूप से आप क्रूस का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब प्रार्थना करें ऐसे ही आंखें मूंद कर, अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु अपने क्रूस के प्रेम से मेरे मन को पूरा भर दो। प्रभु मैं इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, इनसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, इन्होंने इतना मुझे बुरा भला कहा, अपमान किया, मेरे मन को बहुत ठेस पहुँचाई है। प्रभु वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूँ, पूरे मन से उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो। क्रूस का वो अपना प्रेम मुझे दो। यीशु मसीह के नाम से मैं पूरे मन से क्षमा करता हूँ, उनसे प्रेम रखता हूँ, वैसा हृदय मुझे प्राप्त हो। आज ही जो भी विरोध है, नफरत है, दुश्मनी है, सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैंने क्षमा कर दिया, इसलिए इसी समय मुझे छुओ, अपने घाव वाले हाथों से चंगा करो। ये बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, ये दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हो जाए।
शरीर में दिखाई देने वाली ये मृत्यु की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ये मृत्यु के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटकर बिखर रहे हैं। इसी समय तुम्हारा सामर्थ्य इन्हें छुए। सारी नासूर बीमारियां दूर हो जाएं। सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य इनमें उतर कर आए यीशु के नाम से। इनके परिवार में दिखाई देने वाले मृत्यु के बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से। मरण शैया जो है बदल जाए। इनके प्रियजन जो अस्पताल में बहुत ही संकट की परिस्थिति में है, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इन्होंने स्वयं को क्षमा करने के लिए सौंप दिया है। तुम इन्हें क्षमा करके छुटकारा दिलाकर आशीर्वाद दो। रुकावट दूर करके कार्य सफल करो। कोख को आशीर्वाद प्राप्त हो। कर्ज की समस्या दूर हो। विवाह की रुकावटें दूर हो। नौकरी के लिए मार्ग खुले। इन्हें अपेक्षित भलाइयां देकर आशीर्वाद प्रदान करो। आशीर्वाद देने वाले प्रेम की स्तुति हो। कलवारी क्रूस पर हमारे लिए तुमने जितने भी आशीर्वाद पाए हैं, वो इन परिवारों के हर एक सदस्य को प्राप्त होने चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, कलवारी क्रूस के प्रेम ने आपसे भेंट की है। उन्होंने आपको क्षमा करने वाला हृदय दे दिया। केवल इतना ही नहीं, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद भी दे दिया है। आज आप चमत्कार देखेंगे। मेरे लिए क्रूस पर तुम सब कुछ उठा चुके हो, तुम्हारी स्तुति हो बोलकर उनकी स्तुति करते रहें। चमत्कार होते हुए आप देखते रहेंगे। आमीन। यीशु की बातें सुनी। यीशु मसीह ने आपसे बात की। यीशु का प्रेम कितना बड़ा है, ये आपकी समझ में आ गया ना? आज आपने जिस कार्य के लिए प्रार्थना की है, उसमें अवश्य उत्तर दिया है। जांच करके देखें। आप जो भी आशीर्वाद या भलाई पाते हैं, उनसे हमें भी अवगत कराएं। दूसरे प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तब तक यीशु मसीह का प्रेम आप सबके ऊपर बना रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.